लोगों का सोच, लोगों का समझ ऐसा है कि लिव इन सारी चीजों में शादी से तो काफी सारा बेहतर है। मैं आपका जो आपने कहा बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो आजकल सारे जवान लोग सोचते हैं कि शादी तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जी। अब ये जो बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम सोचे थोड़ा गहराई से जी। तो हमारा जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी एक कागज का टुकड़ा है। हमारे मकान का जो डॉक्यूमेंट है वो भी कागज का टुकड़ा है। हमारे इंश्योरेंस जो हम लेते हैं वो भी कागज का टुकड़ा है, और हमारा जो नोट है वो भी कागज का टुकड़ा है। उस सबको हम संभाल के रखते हैं, राइट। उन सबको हम बचा कर रखते हैं, उन सबको हम सेफ में रखते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ कागज का टुकड़ा है वो थोड़ा ना समझी से कहने वाली बात है, क्योंकि कागज के टुकड़े का वैल्यू है वो हम अपने प्रायोगिक जीवन में रोज देखते हैं। सही बात है आपका। जब हम जैसे आप किसी से घर खरीदते हो तो देयर इज आप हाथ मिलाकर थोड़ी आ जाते हो। आप हमेशा एक कागज का टुकड़ा रखते हो। तो वो कागज का टुकड़ा है ऐसा कहकर उसे बहुत ही छोटा या तुच्छ कह देना इज नॉट कंप्लीटली राइट। अभी आपने जो भी उदाहरण दिए, अभी डिग्री के लिए आपने कहा, तो उसके लिए सामने मेरे अंदर ज्ञान भी है। अभी घर का जो कागज का टुकड़ा है तो उसके सामने घर भी है। पर शादी में तो क्या है, हम दोनों के बीच में अगर कोई संबंध को जोड़ा गया है उसके लिए सिर्फ एक कि हाँ मैंने शादी किया इसीलिए कानूनी मैं तुमसे कमिटेड हूं, वो दिखाने के लिए एक है। पर बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, जैसे दोस्ती का भी एक रिश्ता है जिसमें कोई कानून नहीं है लेकिन बहुत अच्छा निभा सकते हैं। तो क्या लिव इन हम ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं निभा सकते? दोस्ती और लिव इन में फर्क है। दोस्ती में कानून की या एक कागज की जरूरत नहीं है कहने के लिए कि मैं आपका दोस्त हूं। लेकिन जब एक स्त्री और पुरुष या दो व्यक्ति एक छत के नीचे एक परिवार के रूप में, या परिवार तो नहीं कहेंगे उसमें, लेकिन एक यूनिट, एक पार्टनरशिप में जब वो आते हैं और वो शारीरिक संबंध से लेकर इमोशनली इन्वॉल्व होने से लेकर बहुत सारी चीज़ें साथ में करते हैं, तो ये दोनों चीज़ों का तुलना करना सही नहीं है। दोनों अलग अलग लेवल्स पे हैं। दोस्ती का जो लेवल है वो अलग है, और जब आप किसी के साथ रहकर उनके साथ जीकर उनके साथ शारीरिक संबंध रखकर जब आप जीते हो तो ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। दोस्ती जब टूटता है उस समय और ये जब रिश्ता टूटता है उस समय, दोनों में फिर से भी बहुत बड़ा अंतर है, जो हमने पिछले डिस्कशंस में हमने देखे थे। राइट। लेकिन फिर भी आज बहुत सारे लोगों ने, जब हम उनसे पूछ रहे थे, बहुत सारे जवानों से मैंने भी पूछा कि आपको क्या लगता है, लिव इन ज्यादा अच्छा है कि शादी ज्यादा अच्छा है? तो कुछ लोगों ने नकारात्मक कहा, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी आज के एज में लिव इन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और वो कुछ मुद्दे उन्होंने बताया कि इसके लिए लिव इन ज्यादा अच्छा है। तो जो मैंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट से डिस्कस कर लें। जी जरूर। तो हम बहुत जो कॉमन लोग सोचते हैं कि ये सारे पॉजिटिव साइड्स है लिव इन के, क्यों ना हम उस पर डिस्कस करें जो आपने कहा। जैसे पहला मुद्दा है कि पैसा बहुत सारा बच जाता है। अभी एक शादी में समझो हस्बैंड कमा रहा है या तो पूरा खर्चा उसी को ही करना पड़ता है। पर मोस्टली लिव इन में दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिवाइड हो जाता है, इंटरनेट का बिल डिवाइड हो जाता है, हाउस रेंट डिवाइड हो जाता है। तो ये सब ऐसे एक बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसे का शेयरिंग हो जाता है, तो काफी सारा रिलीफ जैसा मिल जाता है। डेफिनेटली एक इंसान अकेला रहे या फिर कोहैबिट करे, लिव इन में रहे, तो उसका एडवांटेज ज़रूर है कि उसके खर्चे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जी। लेकिन खर्चे को बांटने के लिए अगर आप किसी को यूज़ कर रहे हो कन्वीनियंस के लिए कि आपका खर्चा बच जाए, आपका थोड़ा पैसा बच जाए, और अक्सर जो लिव इन में रहने वाले कपल्स ये सोचते हैं कि उसका पैसा उसका है, मेरा पैसा मेरा है, हम मिल बांट कर खाएंगे। जी। तो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए कोई इंसान चाहता है कि आप उनके साथ आए ताकि उनका खर्चा बच जाए या साथ में आपका भी कुछ फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार सोच रखने वाला एक व्यक्ति के साथ
आप अपने आप को और अपने ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सौंपने के लिए आप तैयार होते हो, तो शायद वो थोड़ा सा नासमझी है लोगों का। कन्वीनियंस का ही सिर्फ बात नहीं होता है, ये तो इट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। ज़रूर। तो अभी जैसे मैं अकेला हूं और अभी मैं खाना खुद ही बना रहा हूं, अब शादी हो गया तो नेचुरल है कि मेरा एक सोच तो ऐसा आएगा ना कि चलो अब मेरी वाइफ मेरे को बना के खिलाएगी, तो आई एम नॉट मैरिंग कि वो मेरे को खाना खिलाने के लिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ, लेकिन एक इट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस कि चलो अभी नाउ वाइफ विल मेक फूड फॉर मी। वाइफ विल मेक फूड फॉर मी, वो आप इसीलिए कह रहे हो क्योंकि आप शादी में हो, पर जब आप लिव इन में रहोगे तो आपकी वाइफ नहीं है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप नहीं सकते, क्योंकि दो लोग जो लिव इन में रहते हैं वो इसीलिए ले रहे लिव इन में क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। आपकी पत्नी एक मैरिड लाइफ में क्योंकि पति और पत्नी कमिटेड है, दे आर ऑल्सो रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच कम अलॉन्ग विद इट। जी। लेकिन लिव इन में ऐसा आप सोचते हो कि यू नो वी विल शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन क्योंकि कमिटमेंट नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर शेयरिंग होगा, ये सिर्फ एक ख्वाब है। आप थक कर आओगे और आपको लगेगा कि मेरे लिए गरम गरम खाना बना होगा एक लिव इन रिलेशनशिप में। इट माइट नॉट ऑलवेज हैपन, क्योंकि अगर दोनों व्यक्ति इसी तरह कन्वीनियंस के लिए जी रहे हैं तो वो जो दूसरा व्यक्ति जी रहा है वो भी कन्वीनियंस के लिए जी रहा है। बिल्कुल। अब उनके लिए बहुत इनकन्वीनियंट है कि रात को जब आप आए तो उठकर खाना बना के दे या आपके लिए कुछ गर्म बना के दे। जी। सो एंड दे आर, वो प्रतिबद्ध भी नहीं है, वो कमिटेड भी नहीं है। यू नो इट इज आप आओ, आपके घर पर आप ले लो, चाहिए खा लो या आप बना लो। सो मैरिज के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज मोर कमिटमेंट बिकॉज टू पीपल हैव कमिटेड टू समथिंग। दूसरी बात यह है कि जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग का बात जब हम करते हैं तो जो दो लोग लिव इन में साथ में आते हैं, जी। जैसे मैंने कहा उस कागज के बारे में, तो दो लोग जो लिव इन में आते हैं वो अपने अपने मन में लिव इन के बारे में कुछ सोच रहे हैं। ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब मिलेगा, सामने वाले इंसान को लगता है मुझे ये सब मिलेगा। और अक्सर एक लड़का और लड़की या एक स्त्री और पुरुष जब साथ में आते हैं तो पुरुष हमेशा ये सोचता है कि ये औरत कभी बदलेगी नहीं, ये लड़की कभी बदलेगी नहीं, ऐसी की ऐसी होगी। और स्त्री जो है वो ये सोच कर आती है कि इसको तो मैं आराम से बदल लूँगा, इसके अंदर के जो कमी घटिया है इसको मैं सुधार लूँगा। और ऐसे सोच रखकर जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं ये एक दूसरे को चेंज करने के लिए जाते हैं। और सबसे पहला बड़ा चीज़ जब होता है वो है क्योंकि वो एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर नॉट वन, वो एक साथ कमिटमेंट नहीं कर रहे, दे आर एक्सपेक्टिंग ईच अदर टू चेंज। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत जल्दी से ऊपर आ जाता है और वही सेम चीज़ हम शादी में देखते हैं। मतलब अगर एक कपल है, दो व्यक्ति हैं जो साथ में आते हैं और यही सोच रख कर आते हैं तो मैरिज इज ऑल्सो गो यू नो दे ब्रेक अप, राइट। सो बट द बिग डिफरेंस इज जब आप शादी में, जैसे हमने उस कागज के बारे में बात किया, तो उस कागज पर आप कुछ कमिट करते हो, कुछ बेसिक चीजें आप कमिट करते हो और आप दस्तखत करते हो, तो कम से कम वो लिखी हुई चीजें पे आप दोनों सहमत हो। राइट। और वो हो सकता है कि सुख में और दुख में मैं तेरे साथ रहूंगा, या यू नो व्हाट, जो भी चीजें आप आपके शादी के उसमें आप लिखोगे, आप प्रतिबद्ध हो उसमें। आप इफ्स एंड बट्स और ये क्या सोच रहा है वो क्या सोच रहा है नहीं हो सकता। उसमें जो आपने लिखा है और जहां आप दस्तखत करते हो आप उसके लिए प्रतिबद्ध हो। वाइल इन लिव इन आप दोनों अपने अपने ख्वाबों में हो, आप दोनों सोचते हो कि उसको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा सोचता है, सामने वाले को लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे सोचती होगी। इट इज़ अ ग्रे एरिया एंड दैट इज़ वाई ये जो ग्रे एरिया रिमूव करने के लिए ही हम सारे जो पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि दो व्यक्ति एक साथ क्लियर है कि ये जो चीज़ जो छपा है, जो हमने एग्री किया है, ये दोनों चीज़ों, इन सारे चीज़ों के ऊपर हम सहमत हैं। बट इन अ लिव इन इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे कि ओके मैं मेरी पत्नी के जैसी होगी वो लिव इन में, तो ये शायद इट इज़ ओनली अ ड्रीम, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, आप उसको आप यू नो यू कांट होल्ड देम अकाउंटेबल, क्योंकि उन्होंने
आपके लिए ये सब करेंगे करके या इस रिश्ते को निभाने के लिए हम ऐसा करेंगे जो इस रिश्ते के लिए सबसे बेहतर होगा, ऐसा कोई कमिटमेंट किया नहीं है। ये पूरा जो रिश्ता है ये कन्वीनियंस के ऊपर आधारित है। अगर मुझे कन्वीनियंट नहीं लग रहा तो मैं निकल सकता हूँ, आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा तो आप निकल जाओ। सो इसके बीच में ये सारी चीज़ें होना बहुत बहुत मुश्किल है।